मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्तिधन भारतीय ग्रामीण समाज के ताने बाने, मानवीय संबंधों और नैतिकता की गहरी पड़ताल करती है। यह कहानी सरल भाषा में समाज की गहराइयों को छूती है और पाठक को मानवीय मूल्यों का मर्म समझने का अवसर प्रदान करती है। यहाँ मुक्तिधन का विस्तृत संस्करण प्रस्तुत है। इसे विस्तार पूर्वक 5000 शब्दों में लिखने के लिए कहानी के पात्रों, घटनाओं और उनके भावनात्मक पहलुओं को विस्तार से जोड़ा गया है। भूमिका: भारत का ग्रामीण जीवन हमेशा से सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं का केंद्र रहा है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में इस जीवन की अनकही सच्चाइयों को उकेरा है। मुक्तिधन भी एक ऐसी ही कहानी है जो धन, लालच और मानवता के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। कहानी का सारांश: कहानी का मुख्य पात्र एक साधारण किसान रघु है, जो गरीबी में जीते हुए भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति ईमानदार है। कहानी में रघु का संघर्ष, परिवार की स्थिति और समाज के अन्य पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद मानवीय स्वभाव की गहराई को दर्शाते हैं। रघु का चरित्र चित्रण: रघु एक मेहनती और ईमानदार किसान है। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी वह हमेशा नैतिकता का पालन करता है। रघु का परिवार: रघु की पत्नी गौरी एक आदर्श ग्रामीण महिला है। वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है। रघु का बेटा गोपाल जवान हो चुका है और अपने पिता की मदद करता है। घटना का आरंभ: कहानी की शुरुआत रघु के गांव के आर्थिक संघर्षों से होती है। गांव के जमींदार लालच में आकर गरीब किसानों का शोषण करते हैं। रघु ने जमींदार से कर्ज लिया था, जिसे वह समय पर चुका नहीं पा रहा है। जमींदार के आदमी रोज रघु के घर आते हैं और उसे धमकाते हैं। रघु और उसका परिवार इस मानसिक तनाव में जी रहा है कि वह अपना कर्ज कैसे चुकाए। मुक्तिधन का परिचय: कहानी में मोड़ तब आता है जब गांव में एक साधु आता है। वह गांव वालों को बताता है कि सच्चा धन वह है जो आत्मा को शांति और मुक्ति दे। वह मुक्तिधन की अवधारणा प्रस्तुत करता है। साधु कहता है कि धन का वास्तविक उपयोग दूसरों की सेवा में है। रघु साधु की बातों से प्रभावित होता है और सोचता है कि क्या वह अपनी वर्तमान स्थिति में भी इस मुक्तिधन को पा सकता है। संघर्ष का आरंभ: रघु का बेटा गोपाल चाहता है कि वे जमींदार से फिर से कर्ज लें और अपनी जमीन बचाएं। लेकिन रघु साधु की बातों को सुनने के बाद सोचता है कि कर्ज लेने की जगह वह अपनी जमीन को गिरवी रखकर कर्ज चुकाए। रघु का यह फैसला पूरे परिवार को चौंका देता है। उसकी पत्नी और बेटा उससे नाराज हो जाते हैं। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते हैं। रघु का निर्णय: रघु अपनी जमीन गिरवी रखकर जमींदार का कर्ज चुकाता है। वह साधु की सलाह पर अमल करते हुए अपने शेष धन का उपयोग गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा और बीमारों के इलाज में करता है। यह निर्णय उसके परिवार और समाज के लिए क्रांतिकारी साबित होता है। समाज की प्रतिक्रिया: शुरुआत में गांव वाले रघु को पागल समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे उसकी महानता को समझने लगते हैं। साधु की बातों से प्रभावित होकर गांव में एक नई जागरूकता आती है। लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। कहानी का चरमोत्कर्ष: रघु का बेटा गोपाल, जो शुरुआत में अपने पिता के फैसले से नाराज था, अब उसकी बातों को समझने लगता है। वह भी मुक्तिधन की अवधारणा को अपनाने का निर्णय लेता है।